नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। इंडिया क्यों करना चाह रहा है, वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना ज्यादा जरूरी देश बनते जा रहा है, ये तो आप इसी चीज से भी समझ सकते हो कि आज चाइना जैसे देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। आ रही है कि इंडिया में भी नेटो का मेंबर बनने जा रहा है। यूएस की तरफ से ये नेटो प्लस का मतलब ये है कि उन्हें स्टेटस दिया जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है कि मतलब उनका इंटरनेशनल स्टेटस, इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और हमारे कहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे जो मेन मसला है ना हमारा, हम शुरू से सियासत से नहीं निकले ना, काम करने दिया ही नहीं किसी को। अगर नवाज शरीफ था उसको भी नहीं काम करने दिया। अब मसला क्या है कि जब तक हमारी इंपोर्ट नहीं ना बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये कभी भी हम किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया क्यों करना चाह रहा है, वो देखे ना, वो हर चीज तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है, नेटो प्लस मेंबर बनाना चाह रहा है या स्टेटस स्टेटस है। आप देखें ना कि गूगल के अंदर उन्हीं का बंदा काम कर रहा है, वो हाई लेवल पे काम कर रहा है। और हमारे जो यहाँ से जितनी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो देखें बाहर जा रहे हैं, मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। ऑथेंटिक बात है कि वहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड यूथ है, उनका क्या स्टेटस है, उन्हें कितने ज्यादा जो उनसे वो देखो ना, वो अपने, उनकी गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। अब दरअसल हाल ही में चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम के द्वारा एक न्यूज पब्लिश की गई, जिसमें चाइना भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की खूब तारीफ कर रहा था। और यहाँ पर चाइना का कहना था कि हम यही चाहते हैं कि भारत गुलामी की सारी जंजीरों को तोड़कर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े और भारत अपनी गुलामी के सारे सबूतों को मिटा दे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार चाइना जैसा देश भारत का इतना ज्यादा शुभचिंतक कैसे बन गया, क्या दाल में कुछ काला है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि दाल ही पूरी काली है। अब देखो, आज से पहले भी मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि चाइना जब भी कोई काम करता है, जब भी कुछ बोलता है, तो उसके पीछे केवल और केवल चाइना का ही स्वार्थ होता है। और फिलहाल चाइना की हालत कुछ ऐसी है कि चाइना भारत से बहुत ही ज्यादा डर रहा है और चाइना में भारत को लेकर एक डर का माहौल छाया हुआ है। हाल ही में चाइना के द्वारा ही एक रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसमें यह पता चला था कि चाइना के तकरीबन 50% लोग भारत से डरते हैं और भारत को एक खतरा मानते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि भारत में आज युवा जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और वहीं चाइना में आज वृद्ध जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में भी पीछे छोड़ चुका है, साथ ही साथ भारत चाइना को विकास दर के मामले में भी बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ चुका है। भारत और यूएसए के संबंध भी बहुत ही अच्छे हैं और इन सारी चीजों की वजह से चाइना में एक डर का माहौल छाया हुआ है। और केवल यही वो कारण नहीं है जिसकी वजह से चाइना के लोग भारत से डरते हैं और भारत को एक खतरे के तौर पर देखते हैं, बल्कि अब तो भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से चाइना की 50% पॉपुलेशन नहीं बल्कि 90% पॉपुलेशन भारत को एक खतरे के तौर पर देखने लगेगी। और इसका कारण ये है कि भारत और यूएसए के संबंध तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और अब यूएसए की पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि भारत को नाटो प्लस का मेंबर बना लिया जाए और यूएसए ने भारत के सामने इस प्रस्ताव को रखा है। अब नाटो प्लस नाटो का ही एक सहायक समूह है जो कि हिंद महासागर में चाइना जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में अपना विस्तार कर रहा है। और अगर हम इसके मेंबर की बात करें तो फिलहाल इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, जापान जैसे देश सम्मिलित हैं। हालांकि नाटो प्लस की जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके सामने किसी प्रकार से कोई भी ऐसी शर्त नहीं होती कि नाटो के किसी भी देश के लिए उन्हें किसी भी दूसरे देश से लड़ना होगा या फिर अपनी सेना या फिर अपने हथियारों का उपयोग करना होगा। बल्कि ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर कल के दिन भारत नाटो प्लस का मेंबर बन जाता है और चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे में भारत अपनी जमीन उपयोग करने के लिए दे सकता है और भारत की जमीन पर से चाइना पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी नाटो के रूल में कोई भी शर्त नहीं है। और इसी बात को लेकर फिलहाल चाइना में डर का माहौल छाया हुआ है। चाइना के लोग ये मानते हैं कि अगर भारत और चाइना का मुकाबला होता है तो 1-2% चांस है कि भले ही चाइना की बर्बादी हो जाए, लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश को हत्या लेंगे। लेकिन अगर अमेरिका और भारत एक साथ हो जाएंगे तो चाइना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका नाटो का लीडर है, नाटो का सदस्य है। और अगर चाइना अमेरिका पर अटैक करेगा तो फिर सीधी सी बात है, पूरी दुनिया चाइना पर अटैक करेगी। और इतना ही नहीं, अगर ताइवान मसले
मसले को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है तो जो भी वेस्टर्न कंट्रियां हैं वो तो चाइना पर अटैक करेंगी ही, साथ ही साथ जो दुनिया भर की कंपनियां चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो भी चाइना को छोड़ कर भागेंगी और अपना कोई भी दूसरा जरिया देखेंगी। और ऐसे में भारत उनके लिए सबसे अच्छा जरिया और सबसे बड़ा मार्केट होगा। और फिर जो वेस्टर्न कंट्रियां चाइना पर अटैक कर रही होंगी वो केवल चाइना पर अटैक ही नहीं कर रही होंगी बल्कि चाइना को चारों तरफ से बर्बाद कर रही होगी। वो चाइना पर सैंक्शन भी लगा देंगी जिससे चाइना को स्विफ्ट से भी बैन कर देंगी। साथ ही साथ चाइना की जो विदेशी करेंसी है $3 ट्रिलियन से ज्यादा की उसको भी वो फ्रीज कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वो चाइना के साथ ट्रेड भी बंद कर सकती हैं। अकेले चाइना और यूएसए का जो ट्रेड है वो ही $600 बिलियन से ज्यादा का है। और अगर हम पूरे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रियों की बात करें तो वो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। और ऐसे में भारत भी अपना ट्रेड चाइना के साथ बंद कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर भारत रशिया और यूएसए को अपने हिसाब से समझा लेता है तो फिर भारत को नाटो प्लस का मेंबर बन जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भारत को एक दो नहीं बल्कि अनेकों फायदे होने वाले हैं। जब वेस्ट और चाइना के बीच में लड़ाई होगी तो चाइना पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा, फिर वो इकोनॉमिकली भी कमजोर पड़ जाएगा और स्ट्रेटेजिकली भी कमजोर पड़ जाएगा। और इसकी वजह से भारत न केवल अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों को सुरक्षित रख पाएगा बल्कि अक्साई चीन जैसी जगहों को भी वापस ले पाएगा। दूसरी बात, जितनी भी कंपनियां चाइना से भागेंगी उसमें से बहुत सारी कंपनियां भारत में भी आएंगी और भारत में अपना बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगी और यहीं पर अपना प्रोडक्ट बनाएंगी। तीसरी बात यह भी है कि अगर ये सब चाइना के साथ ट्रेड बंद कर देते हैं तो फिर इनके सामने एक भारत ही ऐसा ऑप्शन बचेगा जिसके साथ ये सारे देश ट्रेड करेंगे और भारत को यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। कुल मिलाकर इस प्रस्ताव की वजह से भारत को फायदे ही फायदे होंगे। और हाल ही में ये खबर भी निकल कर आ रही है कि इसी महीने के अंत तक या फिर इसी महीने के बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी यूएस विजिट करेंगे और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील साइन हो सकती है या फिर कुछ इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट मीटिंग होंगी। और बस भारत और यूएस के बीच में जो इतनी तेजी से संबंध बढ़ रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहा है, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चाइना को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और चाइना के जो लोग हैं वो भारत से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और यही बात चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम ने अपने आर्टिकल में लिखी है और उनका कहना है कि भारत और चाइना दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत को अमेरिका और वेस्ट के साथ अपने संबंध नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये भारत और चाइना की दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच में दरार डालकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना अपने आप को कितना ज्यादा बुद्धिमान समझता है और उसे ये लगता है कि वो बिल्कुल जैसा चाहेगा दुनिया वैसी ही चलेगी और दुनिया को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं है। मतलब चाइना अगर कहेगा कि ऐसा करो तो फायदा होगा और अगर चाइना कहेगा कि ऐसा करो तो घाटा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो कि उनको अच्छा लगेगा और हमारे देश के लिए सही होगा। तो अब आखिरकार आप ये समझ गए होंगे कि क्यों चाइना भारत की तारीफ कर रहा है और क्यों चाइना में इतना ज्यादा डर का माहौल छाया हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हो कि क्या भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनना चाहिए या नहीं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।